नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संघर्ष अध्ययन केंद्र पर। हम लोग तैयारी कर रहे थे आगामी परीक्षाओं की। आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले हैं साधारण ब्याज के बारे में। साधारण ब्याज का दूसरा लेक्चर आज हम लोग लेके आए हैं। आइए साथियों, विभिन्न परीक्षाओं में क्या क्या प्रश्न पूछे गए साधारण ब्याज से, आइए आज हम लोग पहले सवाल की बात करते हैं। कौन से सवाल कौन कौन से परीक्षाओं में पूछे गए हैं, सभी पहलुओं पे हम लोग बात करेंगे। आज का पहला सवाल है साथियों, कितने समय में 12,500 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20,000 रुपए हो जाएगी। यानी आपको इस सवाल की बात करें, आज का पहला सवाल है तो कितने समय में 12,500 रुपए की धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 20,000 रुपए हो जाएगी। यानी साथियों इसमें आपको क्या दे रखा है, मूलधन दे रखा है कितना, 12,500 रुपए। और जो आपका समय पूछा जा रहा है कि कितने समय में ये कितना हो जाएगी, ये 20,000 रुपए हो जाएगी। साथियों कितना हो जाएगी, 20,000 रुपए हो जाएगी। और जो आपको वार्षिक दर दे रखी है वो कितना है, 8% वार्षिक। कितना है, 8% वार्षिक। तो मैं एक बात मुझे बताओ, आपका साधारण ब्याज पूछा जा सकता है तो साधारण ब्याज भी बता सकते हो आप। समय आपसे पूछा जा रहा है इस सवाल में तो आप बता सकते हो। चलो हम लोग पहले बात कर लेते हैं समय की, जो हमारे सवाल में पूछा जा रहा है। अच्छा मुझे एक बात बताओ, ये हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, साधारण ब्याज पढ़ रहे हैं। तो आप बताइए मुझे कि जो आपका पैसा है वो 12,500 से कितना हो जा रहा है साथियों। यानी जो एसआई के रूप में मिल जा रहा है वो हमें मिल जा रहा है कितना साथियों, 7,500 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त हो जा रहा है। और आप मुझे एक बात बताइए कि आप एक साल में 8% के दर से ब्याज प्राप्त करेंगे तो 8% का साल भर का ब्याज यदि हम देखा जाएगा तो कितना हो जाएगा साथियों, 125 अट्ठे हजार, यानी 1,000 रुपए कितना हो जाएगा, एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा साथियों। यदि 12,500 रुपए का 8% निकाल दिया जाएगा तो कितना आ जाएगा मेरे भाई, एक साल का ब्याज कितना हो जाएगा, 1,000 रुपए हो जाएगा। तो मेरे को जाना कहां तक है साथियों, आपको 7,500 तक जाना है। तो मैं कह देता हूं कि 1,000 का ये 7.5 गुना ही तो है। तो मैं कह सकता हूं कि 7 वर्ष में आपका ये पैसा कितना, 7.5 वर्ष में कितना हो जाएगा, 7,500 रुपए मिल जाएगा साथियों। यानी ये बात आपको याद रखना। आज का सवाल ये CHSL में पूछा गया प्रश्न है साथियों। आगे हम लोग बात कर लेते हैं साथियों। आज का दूसरा प्रश्न है, एक व्यक्ति को 7,500 रुपए के मूलधन पर 2 वर्ष बाद 7% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितनी धनराशि प्राप्त होगी। यानी इस सवाल में आपको दे रखा है साथियों, आज का दूसरा सवाल है, यानी मूलधन आपका दे रखा है साथियों इसमें 7,500 रुपए। कितना दे रखा है, 7,500 रुपए। समय दे रखा है आपको 2 वर्ष। और जो आपका दर दे रखा है साथियों वो कितना दे रखा है, 7% वार्षिक। यानी एक साल में आपको साधारण ब्याज कितना मिलता है, 7%। तो आपको टोटल पूछा जा रहा है 2 साल में कुल कितनी राशि प्राप्त होगी, यानी 2 साल का मिश्र धन क्या होगा, 2 साल में कितना मिश्र धन मिलेगा, यानी 2 साल में आपको कितना पैसा मिलेगा, ये आपसे पूछा जा रहा है। मुझे एक बात बताइए साथियों, एक साल में आपको 7% की दर से ब्याज मिल रहा है साधारण ब्याज, तो 2 साल में क्या साधारण ब्याज आपको 14% मिल जाएगा, क्या कितना मिल जाएगा, 14%। और यदि मैं कह देता हूं कि 7,500 रुपए का 14% निकालोगे तो आपको 1,050 रुपया मिल जाएंगे। कितना मिल जाएगा साथियों, 1,050 रुपए मिल जाएगा। इसका यदि आप इसका निकाल लोगे कितना, 14%, तो कितना आ जाएगा, 1,050 रुपए। और यदि आप एक काम जानते हो, आपको हमेशा से मैं बता रहा हूं कि मूलधन में यदि एसआई जोड़ देता हूं तो वो क्या बन जाता है, मिश्र धन बन जाता है। तो 7,500 रुपए प्लस 1,050 रुपए को यदि जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 8,550 रुपए आपको मिश्र धन के रूप में प्राप्त होंगे। यानी इसका आंसर कितना हो जाएगा साथियों, 8,550 रुपए हो जाएगा। ये था आज का दूसरा प्रश्न साथियों। तीसरा प्रश्न है साथियों,
8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज अर्जित होगा। यानी आपका तीसरा सवाल, आज का तीसरा सवाल कह रहा है, ये आपका सीजीएल टीयर 1 में पूछा गया 2023 में, 8% वार्षिक दर से 21 माह में 6,000 रुपए पर कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। यानी आपका जो मूलधन दे रखा है साथियों वो 6,000 रुपए, कितना है साथियों, 6,000 रुपए है। जो दर दे रखी है वो 8% है, 8% वार्षिक दे रखा है मेरे साथियों, और समय दे रखा है आपको 21 माह, 21 माह आपको समय दे रखा है। आपसे पूछा क्या जा रहा है कि आपको कितना साधारण ब्याज प्राप्त होगा। तो आप मुझे एक बात बताइए मित्रों, ये बात आप ऐसा कह सकते हो कि साल भर में आपको 8% वार्षिक साधारण ब्याज मिल रहा है, एक साल में आपको 8% मिलता है। तो मुझे एक बात बताइए कि 12 महीने में आपको 8% ब्याज मिल रहा है, तो मैं कह सकता हूं मेरे भाई कि आप हर 3 महीने में 2% ब्याज लेते हैं। और यदि मैं कह दूं कि 9 महीने में आप कितना लेते हैं तो 6%, हाँ कि ना, 9 महीने में आपको कितना मिल जाएगा, 6%। और यदि 9 महीने और 12 महीने जोड़ दिया जाए तो आपका कितना हो जाएगा, 21 माह हो जाएगा, और 8 6 14% हो जाएगा। यानी आप 21 माह में आप कितना ले लेंगे, 21 माह में आप 14% ब्याज ले लेंगे। यदि मैं 6,000 रुपए का 14% निकाल दूंगा तो बात बन जाएगी। यानी 14 कितना हो जाएगा, 14 5 70, 14 6 84, और आप यदि बोलेंगे तो 840 रुपए आपको ब्याज के रूप में प्राप्त हो जाएंगे। और यही क्या कहलाएगा साथियों, आपका साधारण ब्याज कहलाएगा, क्योंकि आपको ये क्या मिल रहा है साथियों, ये साधारण ब्याज आपको 14% 21 माह में मिला है। यदि 6,000 रुपए की राशि पर आप 14% निकाल लेंगे तो 840 रुपए हो जाएगा। साथियों ये था आज का आपका तीसरा प्रश्न। आज का चौथा प्रश्न हम लोग बात कर लेते हैं साथियों। सवाल नंबर चौथा है, 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक राशि 2 वर्ष बाद 3360 रुपए हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 1 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। यानी पहले आपसे कहा जा रहा है साथियों कि आपकी जो दर है वो 10% है, और समय जो है वो आपको क्या है, 10% वार्षिक है, और समय दे रखा है साथियों आपको 2 वर्ष, और 2 वर्ष में ये राशि हो जाती है, मतलब अमाउंट आपको दे रखा है कितना, यानी मिश्रधन आपको दे रखा है, आपको मिश्रधन दे रखा है 3360 रुपए। तो आप मूलधन बता पाएंगे, और यदि मूलधन आपको आ जाएगा तो बात बन जाएगी। यानी फिर आपसे पूछा जा रहा है कि उसी धनराशि पर उसी दर से, यानी आपका उसी धनराशि पर उसी दर से 1 वर्ष का आपका एसआई कितना होगा, ये पूछा जा रहा है। रेट आपकी 10% ही रहेगी, रेट आपकी क्या रहेगी, 10% ही रहेगी। तो मुझे एक बात बताओ, पहले हम लोग इसकी बात कर लेते हैं। तो मुझे एक बात बताइए, आप एक साल में आपको 10% दर मिल रहा है, एक साल में आपको 10% साधारण ब्याज मिल रहा है, तो 2 साल में आपको 20% साधारण ब्याज मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि आपका यदि मूलधन 100% होता है तो आपको 2 साल में 20% का ब्याज मिल गया, तो अमाउंट हो गया आपका कितना, 120%। कितना हो जाएगा साथियों, 120%। और आपका सवाल ये कह रहा है कि 120% नहीं हूं मैं, 3360 हूं, इसका मतलब 1 0 से 1 0, 12 दूनी 24, और कितना हो जाएगा 12 8 96। 1% की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे भाई, 28 रुपए हो जाएगी। तो मैं कह देता हूं कि आपकी 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 1% की वैल्यू 28 रुपए, तो 100% की हो जाएगी 2800, हाँ कि ना। 2800 रुपए आपका क्या निकलेगा, मूलधन निकलेगा। फिर आगे आपसे पूछा जा रहा है कि इसी वार्षिक ब्याज पर 1 साल का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 1 साल का यदि साधारण ब्याज, यानी जो 10% आपकी वार्षिक दर पहले थी वो आज भी है, 1 साल का आपको क्या ज्ञात करना है,
एक साल का आपको एसआई ज्ञात करना है। तो आप मुझे एक बात बताइए, साल भर में आपको 10% मिल रहा है, मतलब आपको 280 रुपए प्राप्त हो जाएंगे, हाँ कि ना? तो ये बात आप बता सकते हो, या मैं सीधा निकाल सकता था कि आप सीधा बोल देंगे कि आपकी जो धनराशि 20% आपको ब्याज मिल जा रहा है इन 2 वर्ष में 10% की वार्षिक दर से, तो आपके जो 120 का मान है वो कितना हो जाएगा? 120 का मान हो जाएगा 3360 रुपए। 1% की वैल्यू निकलेगी 28 रुपए, तो 100% की वैल्यू निकलेगी 2800 रुपए। 2800 रुपए का 10% निकाल दो साथियों, कितना आ जाएगा? 280 रुपए। ये आज का आपका चौथा सवाल जो कि आपका पूछा गया है आरपीएफ कांस्टेबल में। अगला सवाल की हम लोग बात कर लेते हैं साथियों। अगला सवाल है हमारा सवाल नंबर 5। अगला सवाल है 10% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश करने पर एक धनराशि 2 वर्ष बाद 3600 रुपए हो जाती है। समान राशि पर समान ब्याज दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज। अगला सवाल एक जैसा है, बस उसमें 1 साल था, इसमें कितना है? 2 वर्ष है। तो एक बात मुझे बताइए, आप यदि मूलधन की गणना कर लेंगे तो बात बन जाएगी। दर कितनी है साथियों? 10% है। टाइम दे रखा है 2 वर्ष, और जो आपका अमाउंट हो जा रहा है वो 2 साल में 3600 रुपए हो जा रहा है। कितना हो जा रहा है साथियों? ये वार्षिक कितने रुपए हो जा रहा है? 3600 रुपए हो जा रहा है। तो समान राशि पर समान दर, वार्षिक दर पर समान ब्याज दर पर बोल सकता हूं, तो 2 वर्ष में कितना साधारण ब्याज मिलेगा? यदि मूलधन आप पहले निकाल देंगे तो 2 वर्ष के लिए फिर 20% आप निकाल देंगे साधारण ब्याज की, तो बात बन जाएगी। यानी हमें बाद में जो आपको निकालना है वो साधारण ब्याज निकालना 2 साल का। तो मैं कह सकता हूं कि आपको जो मूलधन है वो 100% है और 20% आपको साधारण ब्याज मिल जा रहा है 2 साल में। 1 साल में 10% तो 2 साल में 20%, तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 120%। तो आप कह सकते हो 120% का मान कितना है? 3600 रुपए है। तो आप बोल सकते हो कि 1% का मान कितना हो जाएगा मेरे भाई? 30 रुपए हो जाएगा। तो आप कह सकते हो कि 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 3000 रुपए हो जाएगी। और मैं कह देता हूं कि आप समान दर से 10% की दर से, वार्षिक दर से 2 वर्ष का आपको क्या निकालना है मेरे भाई? एसआई। तो आप बोलोगे 20% हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 20% हो जाएगा। तो यदि आप 3000 रुपए का 20% निकाल देंगे तो आपका ब्याज आ जाएगा 600 रुपए। कितना आ जाएगा? 600 रुपए आ जाएगा। 3 दूनी 6। किसी भी, यदि मैं बोलूं कि इसका 10% निकालूंगा तो कितना हो जाएगा? तो 300, तो 20% हो जाएगा 600। तो आपका 2 साल का साधारण ब्याज कितना आ जाएगा साथियों? 600 रुपए आ जाएगा। अगला सवाल देखते हैं साथियों आज का। अगला सवाल है साथियों, 2000 रुपए पर 6.25% वार्षिक ब्याज दर पर 12 फरवरी 2023 से 26 अप्रैल 2023 की अवधि के लिए साधारण ब्याज की गणना करें। यानी आपको मूलधन दे रखा है, मूलधन दे रखा है 2000 रुपए। कितना दे रखा है साथियों? मूलधन दे रखा है 2000 रुपए, और आपको जो दर दे रखी है वो 6.25% वार्षिक। यानी साल भर में आपको कितना मिलेगा साधारण ब्याज? 6.25% मिलेगा। तो आपको जो समय दे रखा है साथियों, वो समय कितना दे रखा है? आपको दे रखा है 12 फरवरी 2023 से, 12 फरवरी 2023 से दे रखा है। कहां तक दे रखा है साथियों? ये दे रखा है 26 अप्रैल 2023 तक। 26 अप्रैल 2023 तक। कहां तक दे रखा है? 26 अप्रैल 2023 तक। तो मैं ये कह सकता हूं कि आपको फरवरी 2023 की तो साधारण मिलेगी, 28 दिन की मिलेगी। इसका मतलब 12 दिन निकल गए, तो बचे कितने साथियों? 16। मार्च के, ये तो हो गए फरवरी के दिन मिलने वाले हैं, तो मार्च के कितने मिल जाएंगे? 31। और अप्रैल के कितने मिल जाएंगे साथियों? अप्रैल के मिल जाएंगे आपको 26। यदि मैं सभी को जोड़ दूंगा तो कितना हो जाएगा साथियों? 73 दिन हो जाएगा। 73 दिन का ब्याज की यदि बात करें, वार्षिक बनाऊंगा इसको, तो 73 बटे कितना हो जाएगा साथियों? ये तो है 73 दिन हमारे कुल। 73 दिन का आपको 6.25% की दर से आपको साधारण ब्याज की गणना करना है।
यानी आपको 73 दिन का ब्याज बताना है। मैं इसको ईयरली बना लेता हूं, यानी इसको कन्वर्ट कर लेता हूं सालली। तो क्या कर देता हूं, 73/365 यानी 1/5। 73/365 कर दूंगा तो आपको साल भर के लिए 1/5 ईयर मिल जाएगा। और आपसे यदि मैं बोलूं कि साल भर में आपको कितना वार्षिक ब्याज मिलता है, 6.25, तो मैं कह सकता हूं कि आपको 6.25% की दर से आपको 1/5 साल में, 1/5 साल में मतलब ब्याज मिल जाएगा 1.25। कितना मिल जाएगा, 1.25 पैसा मिल जाएगा, ब्याज मिल जाएगा। और मैं आपसे कह देता हूं कि आपको 2000 रुपए का 1.25% निकाल दोगे तो आप बोलोगे कि 1% तो हो गया इसका। यदि 1% की बात की जाए तो आपको कितना हो जाएगा, 20 रुपए। और अगर बात रही 2.25% की, तो आप 1/4 लिखते हैं, 25% डबल जीरो है, यानी अंक 2 अंक बाद पहले दशमलव लगाए तो कितना हो जाएगा। और 2000 का यदि आप 1/400 निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा, 5। टोटल कितना हो जाएगा, आपको 25 रुपए का ब्याज मिल जाएगा। कितना मिल जाएगा, 25 रुपए का ब्याज मिल जाएगा इन 73 दिनों में। ये था साथियों हमारा अगला सवाल था, जो आरपीएफ एसआई 2024 में पूछा गया प्रश्न है। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है साथियों, 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितनी अवधि में दोगुनी हो जाएगी। यानी 10% वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर कोई धनराशि कितनी अवधि में दोगुनी हो जाएगी। मतलब यह है आपका रेट कितना दे रखा है सवाल में, 10% वार्षिक। कितना है, 10% वार्षिक। तो ये पूछा जा रहा है ये कितने समय में दोगुनी हो जाएगी, ये समय पूछा जा रहा है, यानी अमाउंट कितना हो जाएगा, 2 गुना। इसका मतलब प्रिंसिपल रहा होगा आपका 1, हाँ कि ना, प्रिंसिपल रहा होगा 1। तो आप कितने समय में 1 ब्याज ले रहे हैं, तभी तो होगा। यानी जब आप मिश्र धन में से मूलधन को घटा देंगे तो आपको 1 का ब्याज मिल जाएगा। यही पूछा जा रहा है, इसके लिए कितना, 1 ब्याज लेने के लिए आपको कितना समय लग जाएगा। तो आप लोगों ने देखा था कि SI इक्वल टू कितना है, मूलधन दर गुणे समय बटे क्या होता है साथियों। हम लोग इधर थोड़ा सा फॉर्मूले का यूज कर लेते हैं ताकि आपको इजी समझ में आ जाए। यानी 1 आपको ब्याज लेना है 1 मूलधन पर, दर आपकी दे रखी है कितना प्रतिशत, 10%, समय निकालना है बटे क्या हो जाएगा, 100। 10 से 10 खत्म हो जाएगा, 10 से 100 कट जाएगा कितनी बार में, 10 बार में। तो समय बराबर कितना हो जाएगा, 10 वर्ष में आपकी राशि कितनी हो जाएगी साथियों, ये 2 गुनी हो जाएगी। मतलब 1 का ब्याज मिल जाएगा। मान के चलो मैंने कह दिया कि 1 आपकी राशि है और जो आपको पैसा मिल रहा है, कुल पैसा मिल रहा है वो 2 मिल रहा है, तो इसका मतलब 1 रुपए का ब्याज मिल जा रहा है। यानी 1 आपको ब्याज मिल रहा है, 10% की दर से आपको ये ब्याज लेना है। तो कितना समय लग जाएगा साथियों, ये 10 वर्ष लग जाएंगे। ये था साथियों हमारा अगला सवाल। आज के अगले सवाल की बात कर लेते हैं, ठीक इसी प्रकार का ही सवाल है साथियों। सवाल है, एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 16 वर्षों में 7 गुना हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। एक धनराशि वार्षिक साधारण ब्याज की दर पर 16 वर्षों में 7 गुनी हो जाती है, तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी आपसे कहा जा रहा है कि कोई धनराशि ये 16 वर्षों में कितनी हो जाती है साथियों, ये 7 गुनी हो जाती है। मैं बोल देता हूं कि एक यदि आपका मूलधन था तो ये 7 गुना मिश्रधन हो जा रहा है। इसका मतलब इसमें आपको ब्याज मिल जा रहा है 6 का। कितना मिल जा रहा है, 6 का ब्याज मिल जा रहा है। या आपसे मैं बोलूं कि 16 सालों में आपको 6 का ब्याज मिल जा रहा है, तो मैं कह देता हूं कि 1 साल में आपको 6/16 का ब्याज मिल जाएगा। और यदि दर निकालना है कि निश्चित दर आपकी क्या होगी, तो आप बोल सकते हो 3 दूनी 6, 8 दूनी 16, 25 चौको 100 और बटे 4 दूनी 8, यानी 75 बटे कितना हो जाएगा 2। तो बोल सकते हो 37.5% की दर से वो 16 सालों में 6 गुना ब्याज प्राप्त कर लेगा। सवाल है साथियों, साधारण ब्याज पर ऋण पर दी गई कोई धनराशि 4 वर्षों में स्वयं का
7/5 हो जाती है वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी साधारण ब्याज दर पर ऋण पर दी गई कोई धनराशि 4 वर्ष में स्वयं का 7/5 हो जाती है तो वार्षिक ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी आपसे हो जाती है मतलब क्या, ये मिश्रधन की बात कर रहे हैं, स्वयं का मतलब मूलधन 7/5 और ऐसा होने में उसे कितना समय लग जा रहा है, 4 वर्ष लग रहे हैं। तो आप कह सकते हो कि अमाउंट बटे प्रिंसिपल 7/5। तो आप कह सकते हो कि 2 का आपको ब्याज मिल जाएगा और ब्याज कैसा होगा, ऐसा। ब्याज क्या होगा, ऐसा। यानी साधारण ब्याज आपका कितना हो जाएगा साथियों, 2 हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुणे दर गुणे समय बटे कितना हो जाएगा, 100। यानी आपको 2 ब्याज मिल जा रहा है 5 रुपए की धनराशि पर 4 साल में। आपको फिर दर बतानी है कि दर क्या होगी, तो दर बता सकते हो मेरे भाई। ये कितना हो जाएगा, 20 5 100। दर बराबर निकल जाएगा साथियों 10%। ऐसे सवाल को लगाया जा सकता है। साधारण ब्याज पर साथियों अगला सवाल है साथियों, किसी धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है, वार्षिक दर प्रतिशत और वर्षों में समय बराबर, वार्षिक प्रतिशत दर ज्ञात कीजिए। यानी वार्षिक दर प्रतिशत और वर्षों में समय बराबर है। आपसे पूछा जा रहा है कि आपकी कोई धनराशि पर साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है। यानी साधारण ब्याज मूलधन का 4 गुना है। कितना है साथियों, 4 गुना है। मूलधन का कितना है साथियों, 4 गुना है। और आपकी जो दर है और जो समय है वो उनकी संख्या क्या है, बराबर है। यानी दर और क्या है, समय आपका क्या है, एक समान है। तो आपसे पूछा जा रहा है साथियों कि दर प्रतिशत ज्ञात कीजिए। तो आप मुझे बताइए कि एसआई बटे क्या हो जाएगा साथियों, प्रिंसिपल। तो आप बोल सकते हो 4 बटे कितना हो जाएगा, 1। तो 4/1 हो जाएगा। मैं आपसे बोल सकता हूं कि एक जो आपका मूलधन है 4 रुपए का ब्याज मिल गया 1 पर, तो आप बोल सकते हो इसका मतलब कि दर का मान हो जाएगा x और समय का मान हो जाएगा x बटे कितना हो जाएगा, 100। ये कितना हो जाएगा, तो आप इसमें गुणा करा देंगे तो हो जाएगा 400x², यानी x की वैल्यू आ जाएगी 20। यानी दर कितनी हो जाएगी साथियों, 20% दर हो जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला सवाल है साथियों, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद 26,400 रुपए हो सकती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज की 5% वार्षिक दर पर 2 वर्ष बाद 26,400 रुपए हो सकती है तो धनराशि ज्ञात कीजिए। यानी अगला सवाल में हमारा क्या पूछा जा रहा है साथियों, मूलधन आपसे पूछा जा रहा है। जो दर पूछा जा रहा है, दर दे रखा है वो आपसे 5% वार्षिक है। 5% वार्षिक दर दे रखी है और जो आपका समय दे रखा है वो 2 वर्ष दे रखा है। 2 वर्ष दे रखा है। अमाउंट आपका हो जाता है 26,400 रुपए हो जाता है। तो इसका मतलब आपको मूलधन ज्ञात करना है, ये बताना है। तो मुझे एक बात बताइए साथियों कि यदि आपको साल भर में 5% का एसआई मिलता है तो 2 वर्ष का एसआई कितना हो जाएगा साथियों, 10% आपको क्या मिल जाएगा, 2 साल में ब्याज मिल जाएगा। हाँ कि ना, 2 साल में आपको कितना ब्याज मिल जाएगा, 10% साधारण ब्याज मिल जाएगा। मैं कह देता हूं कि आपका यदि मूलधन कितना होता है साथियों, 100% होता है तो 2 साल में आपको ब्याज मिल गया है 10%। तो आप कह देंगे कि अमाउंट हो गया है कितना, 110%। और सवाल कह रहा है कि 110% नहीं है, वो 26,400 रुपए है। तो 1% की वैल्यू निकालोगे तो कैसे निकल जाएगा साथियों, आप 11 से काटोगे तो 11 दूनी 22, 11 चौक 44, यानी 1% की वैल्यू कितनी आ जाएगी मेरे भाई, 240 रुपए। तो आपका मूलधन कितना होता है साथियों, ये होता है आपका कितना, 100% मूलधन होता है। तो 100% मूलधन होने के लिए क्या कर दोगे, 100% को आप 24,000 रुपए बना दोगे।
ये 1% को 100 बना दोगे तो 240 को 24,000 बना दोगे, 2 जीरो इधर बढ़ाओगे तो साथियों 2 जीरो उधर बढ़ा सकते हो, यानी 100% मूलधन हो गया। तो मूलधन कितना आ गया साथियों? 24,000 रुपए। अगला सवाल देखिए साथियों, अगला सवाल है साथियों, रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। 5 वर्ष के बाद उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6400 रुपए का भुगतान करना पड़ा। रवि द्वारा उधार लिया गया धन मूलधन ज्ञात कीजिए। यानी आपसे पूछा जा रहा है कि रवि ने किसी बैंक से कुछ पैसा ले रखा है, यानी वो कितना लिया है, और उसमें आपको दर दे रखी है, जो आपको दर दे रखी है, जो ब्याज दे रखा है वो 8% वार्षिक। समय दे रखा है आपको 5 वर्ष, समय दे रखा है आपको 5 वर्ष में उसे ब्याज के रूप में भुगतान करना पड़ा। कितना साथियों? 6400 रुपए। यानी उसे साधारण ब्याज कितना देना पड़ा? 6400 रुपए देना पड़ा। तो आप अमाउंट ज्ञात कीजिए, यानी उसने कितनी राशि उधार पर ली। तो मुझे एक बात बताइए मेरे भाई, एक साल में आपको 8% का वार्षिक ब्याज लग रहा है, साधारण ब्याज, तो 5 वर्ष में क्या आपको ये 5 वर्ष में आपको 40% ब्याज लग जाएगा। एक साल में 8%, 5 साल में 40%। और आपको भी पता है कि अगर आप 1% की वैल्यू निकाले तो 1 जीरो से 1 जीरो, 16 चौको 64, 1% की वैल्यू कितनी होगी साथियों? 160 रुपए हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 160। और आपको भी पता है कि मूलधन हमेशा कितना होता है? 100%। तो 100% इसको बना दो, तो इधर क्या लगाना पड़ेगा, यानी 100% कितनी हो जाएगी? आपकी 16,000 रुपए हो जाएगी। यानी उसकी मूलधन कितना था, उसने कितना रुपए ऋण लिया था? तो 16,000 रुपए ऋण के रूप में लिए थे। अगला प्रश्न देखिए साथियों, अगला प्रश्न है, रहीम ने एक निश्चित धनराशि को 3 वर्षों के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। उसके दोस्त हीरालाल ने उतनी ही धनराशि को 2 वर्ष के लिए 7% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। रहीम को हीरालाल से 30 रुपए अधिक ब्याज मिला। उनके द्वारा निवेश की गई धनराशि कितनी थी? यानी रहीम ने एक धनराशि को 3 वर्ष के लिए 5% साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया, और उसका जो दोस्त है उसने 2 वर्ष के लिए 7% दर पर निवेश किया। तो रहीम को हीरालाल से 30 रुपए अधिक मिलते हैं। इसका मतलब यह है, आप मुझे बताइए, ये रहीम है। कौन है? रहीम है। तो मुझे एक बात बताइए, रहीम ने जो पैसा लगाया है वो समय कितना है इनका? मूलधन इनका निकालना है हमें, इन लोगों ने कितना पैसा लगाया है तो ये बता सकते हो। तो इन्होंने 2 वर्ष के लिए पैसा लगाया है, और कितना दर से दिया है? तो वो 5% दर से लगाया, 5% वार्षिक दर से निवेश किया, साधारण ब्याज की दर पर निवेश किया। तो 2 साल में इनका ऐसा ही हो जाएगा 10%। हाँ कि ना? दूसरा व्यक्ति है कौन? हीरालाल। तो हीरालाल क्या कह रहा है साथियों? हीरालाल ये कह रहा है कि इनकी राशि जो मूलधन रहीम के जैसे ही है, और इसने जो पैसा लगाया है वो 2 वर्ष के लिए लगाया है, और जो दर दे रखी है यानी वो 7% वार्षिक है। 7% वार्षिक दर पर साधारण ब्याज दर पर निवेश किया। तो इसका मतलब ये है, सॉरी, रहीम का जो धन है वो साथियों कितने वर्ष के लिए? 3 वर्ष के लिए। तो कितना हो जाएगा? ये 15% हो जाएगा। और ये जो है ये कितना हो जाएगा? हीरालाल कितने हो जाएंगे? तो इनको 2 वर्ष में आपको कितना ब्याज मिल जाएगा? तो 14% ब्याज मिल जाएगा। मैं कह सकता हूं कि रहीम ने 3 वर्ष के लिए पैसा लगाया था 5% की साधारण ब्याज की दर पर, तो आपको 3 साल का ब्याज जो मिलेगा वो 15% मिलेगा। और हीरालाल ने 2 वर्ष के लिए लगाया था 7% की दर पर, तो इन्हें 2 साल में ब्याज मिलेगा 14%। तो आपसे यही तो कहा जा रहा है कि जो आप रहीम ने क्या किया कि रहीम को हीरालाल से 30 रुपए अधिक ब्याज मिला। तो आप मुझे बताइए कि रहीम को 1% अधिक मिला, और आपका सवाल कह रहा है 1% नहीं मिला, 30 रुपए मिला। तो इसका मतलब है हर किसी का धन होता है 100%, तो आप बोल सकते हो 100% की वैल्यू कितनी? 3,000। यानी 3,000 रुपए की धनराशि को निवेश किया था। यह था, रहीम का भी पैसा इतना ही होगा और हीरालाल का भी पैसा 3,000 रुपए होगा। तो बता सकते हो साथियों, तो यानी कितनी धनराशि इन्होंने निवेशित की थी? तो यह धनराशि 3,000 रुपए। साथियों अगला प्रश्न देखते हैं। अगला सवाल है साथियों,
9.5 प्रति वर्ष साधारण ब्याज दर पर 6 साल के लिए निवेश किए गए धन पर अर्जित ब्याज 456 रुपए था, तो निवेश की गई राशि क्या थी? यानी आपने क्या सवाल में लिखा रखा है कि 9.5 प्रति वर्ष साधारण ब्याज की दर पर 6 साल के निवेश की गई धन पर अर्जित ब्याज 456 रुपए था, तो निवेश की गई वह धनराशि। इसमें भी साथियों आपको क्या निकालना है? साथियों इसमें आपको मूलधन की भी गणना करनी है। तो यानी जो आपको रेट है वो कितना है? 9.5 वार्षिक साधारण ब्याज पर मिला। वार्षिक दर कितनी है? 9.5। समय कितना दे रखा है साथियों? समय दे रखा है 6 वर्ष। समय कितना दे रखा है? 6 वर्ष। तो आपको 6 वर्ष में जो ब्याज मिल लग रहा है वो 456 रुपए आपको ब्याज देना पड़ रहा है। कितना रुपए देना पड़ रहा है? 456 रुपए ब्याज के रूप में देना पड़ रहा है। यानी साधारण ब्याज आपको 456 रुपए देना पड़ रहा है। तो मैं कह सकता हूं एक साल में आपको 9.5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज लगता है। तो 6 साल में आपको कितना लग जाएगा? 6 5 30 9 6 54, यानी 57% आपको साधारण ब्याज लग जाएगा। कितना लग जाएगा साथियों? 57% आपको साधारण ब्याज लग जाएगा। तो मैं कह सकता हूं 57 का ये 8 गुना ही तो है, यानी 1% की वैल्यू कितना हो जाएगा? यानी 1% की वैल्यू हो जाएगी 8। तो यदि मूलधन की यदि बात करें तो मूलधन हमेशा कितना होता है साथियों? 100%। तो 1% की वैल्यू 8 है, तो 100% की वैल्यू कितनी हो जाएगी साथियों? 800 रुपए हो जाएगी। यह था हमारा अगला प्रश्न, जो कि आपका अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला सवाल है साथियों, 5 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 9% की दर से x रुपए को निवेश करने पर उतना ही ब्याज मिलता है जितना 8 वर्षों के लिए प्रति वर्ष साधारण ब्याज 6.25 की दर से y रुपए को निवेश करने पर मिलता है। तो x अनुपात y ज्ञात कीजिए। यानी आपने ये कहा कि आपने 5 वर्ष में जो पैसा लगाया है, समय था आपका कितना? 5 वर्ष, और जो आपको दर दे रखी है साथियों वो कितना है? 9% वार्षिक साधारण ब्याज है। ये कैसा है? 9% वार्षिक दर है। तो आप मुझे बताओ कि इस 5 वर्षों में आपको ब्याज 45% मिल जाएगा, हाँ कि ना? और ये कहा जा रहा है कि 5 वर्षों में 9% वार्षिक दर से ब्याज उतना ही प्राप्त होता है जितना 8 वर्षों में 6.25% दर पर मिलता है। तो यानी अगला जो समय दे रखा है वो दे रखा है साथियों कितना? वो दे रखा है आपको समय 8 वर्ष। 8 वर्ष में जो पैसा लग रहा है, 8 वर्ष में आपको दर दे रखी है 6.25। तो आप बोल सकते हो कि ये जो ब्याज मिलेगा 8 वर्षों में वो कितना मिल जाएगा मेरे भाई? वो मिल जाएगा 8 5 25 अट्ठे 200, 8 6 48, मतलब 50% ब्याज मिल जाएगा। और दोनों ब्याज क्या है? बराबर है। इसमें आपको मूलधन ये x रुपए पर था, ये x रुपए पर था कितना? 45%, और ये कितने पर था? तो y रुपए पर था 50%। तो मैं कह सकता हूं x बटे y, तो आप बोल सकते हो कितना? 50/45। और प्रतिशत से प्रतिशत क्या हो जाएगा साथियों? खत्म हो जाएगा। 9 5 45, 10 5 50, तो यानी कितना हो जाएगा? 9:10:5 इसका आंसर हो जाएगा। आए साथियों समझ में? अगला प्रश्न हम लोग बात कर लेते हैं। अगला सवाल है साथियों, यदि 750 रुपए की राशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में यह धनराशि कितनी हो जाएगी? यानी सवाल कह रहा है कि एक धनराशि 750 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज पर 5 वर्षों में 1000 रुपए हो जाती है, तो साधारण ब्याज पर 10 वर्षों में ये कितनी हो जाएगी? यानी आपका मूलधन कितना दे रखा है साथियों? ये दे रखा है आपका कितना? 750 रुपए, और 750 रुपए 5 वर्ष में ये कितने हो जाते हैं? ये 1000 रुपए हो जाते हैं। कितने हो जाते हैं साथियों? 1000 रुपए हो जाते हैं। तो मैं कह देता हूं कि आपका मूलधन था 750, आपका मिश्रधन हुआ कितना?
1000 रुपए, तो मैं कह देता हूं आपको ब्याज मिला 250 रुपए। और 250 रुपए कितने साल में मिला? तो आप बोलोगे 5 साल में कितना मिला? 250। तो आप मुझे बताओ कि 10 साल में कितना हो जाएगा? आप बोलोगे 500। 10 साल में कितना हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो मैं बोल दूंगा कि 10 साल में कितना हो जाएगा? 500 और बढ़ा दूंगा तो कितना हो जाएगा? 1250 रुपए हो जाएगा। हाँ कि ना साथियों? ये बात आपको याद रखना है। अगला प्रश्न हम लोग बात कर लेते। निश्चित साधारण ब्याज की दर पर 800 रुपए की राशि 3 वर्ष में बढ़कर 920 हो जाती है। यदि ब्याज की दर में 4% की वृद्धि होती है तो राशि बढ़कर हो जाएगी। यानी आपसे कहा जा रहा है कि कोई राशि है जो 800 रुपए है, वो आपकी 3 वर्ष में, 3 साल में कितनी हो जाती है? 920 हो जाती है। तो मतलब इसका यह है कि 3 साल में आपको ब्याज कितना मिल जाता है? 120। तो 1 साल में आपको 40 रुपए का ब्याज मिलता है। यानी 1 साल में साधारण ब्याज आपको कितना मिलता है साथियों? 40 रुपए का मिलता है। तो यदि मैं बोल दूं कि 800 रुपए पे साल भर में 40 बढ़ गया, इसका मतलब हो गया 1/20। और 1/20 की यदि वृद्धि प्रतिशत में बात किया जाए तो प्रतिशत होता है ये 5%। आप मुझे दर जो बताओ वो कितना हो जाएगा मेरे भाई? 5%। और आप इसमें 4% की क्या कर रहे हैं? वृद्धि कर रहे हैं। तो कितना हो जाएगा? 9%। तो 3 वर्ष का आप ऐसा ही निकाल सकते हो, यानी राशि कितनी हो जाएगी? तो आप मुझे बताओ 1 साल में आपको कितना मिलेगा? तो आप बोलोगे 72। और 3 साल में यदि निकालोगे तो कितना हो जाएगा? तो 3 साल में 216 रुपए। तो राशि कितनी थी? 800 रुपए की राशि थी, 216 हो जाएगी, बढ़कर तो कितना हो जाएगा? 1016 रुपए की राशि हो जाएगी। हाँ है कि ना? तो ये बात आपको याद रखना है। कितनी हो जाएगी साथियों राशि? 1016 रुपए ये हो जाएंगे। अगला सवाल हम लोग बात कर लेते साथियों। सवाल है साथियों, ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए का ऋण दिया, जिससे उसे 1200 रुपए ब्याज मिला। यानी साधारण ब्याज कितना मिला साथियों? 1200 रुपए ब्याज मिला। प्रति वर्ष ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यानी ललित ने अपने मित्र तरुण को 2 वर्षों के लिए साधारण ब्याज पर 12,000 रुपए का ऋण दिया, जिससे उसे ब्याज के रूप में 1200 रुपए मिला। यानी मूलधन कितना है साथियों? 12,000। कितना है? मूलधन कितना है साथियों? 12,000 है। समय कितना दे रखा है साथियों? समय दे रखा है 2 वर्ष। और जो 2 वर्ष में ब्याज मिल रहा है वो कितना मिल रहा है आपको? 1200 रुपए मिल रहा है। तो आपको निकालना है क्या? सॉरी, समय कितना दे रखा है साथियों? 2 वर्ष। तो आपको निकालना क्या है? दर ज्ञात करनी है कि प्रति वर्ष कितने प्रतिशत दर पर आपने पैसा दिया था। तो आप मुझे एक बात बताइए, 1 साल में, 2 साल में आपको कितना ब्याज मिला? 1200। तो मैं कह सकता हूं कि 1 साल में आपको साधारण ब्याज मिला 600। 1 साल का ऐसा ही कितना हो जाएगा मेरे भाई? 600। और आप ये कह देंगे कि आपने जो 12,000 रुपए दिया था वो साल भर में 600 रुपए बढ़ जाता है। 600 रुपए बढ़ जाता है किस पर? साल भर में 12,000 रुपए पर। प्रतिशत निकालने के लिए आप क्या करते हो? 2 जीरो से 2 जीरो खत्म कर दो। कितना? 6 दूनी 12। यानी आप क्या बताएंगे कि 5% वार्षिक दर से आपने पैसा दिया था। किस दर से दिया था? 5% वार्षिक दर से आपने पैसा दिया था। अगला प्रश्न देखिए साथियों। सवाल है साथियों, यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो 12 वर्षों में कितनी गुनी हो जाएगी? सवाल है साथियों, यदि साधारण ब्याज पर निवेश की गई कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाती है तो 12 वर्ष में कितनी गुनी हो जाएगी? यदि मैं कह देता हूं कोई मूलधन है, वो 1 था, 8 वर्षों में, 8 साल में वो कितना हो जा रहा है? वो अमाउंट हो जा रहा है 3 गुना। तो इसका मतलब ये है कि 8 साल में आपको 2 गुना ब्याज मिल गया, 2 ब्याज मिल गया। यानी मैं कह सकता हूं कि 8 साल में आपको क्या मिल गया? 2 ब्याज मिल गया। तो ये कितनी राशि? यानी 12 वर्षों में, 12 वर्षों में ये कितनी गुनी हो जाएगी? तो मुझे एक बात बताइए, ये 4 साल में कितनी गुनी हो रही? कितना ब्याज मिल जा रहा है? 1 मिल जा रहा है। तो इसका मतलब 12 साल में इसमें कितना मिल जाएगा? 3 मिल जाएगा। तो 12 साल में इसमें 3 का ब्याज मिल जाएगा। मतलब कितनी गुनी हो जाएगी? तो राशि हो जाएगी 4 गुनी। कितनी हो जाएगी राशि साथियों? 4 गुनी राशि हो जाएगी। अगला प्रश्न साथियों।
साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। यानी सवाल है साधारण ब्याज की कितनी दर पर कोई धनराशि 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। ये पूछा है कि कोई धनराशि है साधारण ब्याज की किस दर पर 8 वर्षों में स्वयं की 3 गुनी हो जाएगी। मतलब यदि कोई धनराशि 1 है तो 8 साल में किस दर पर ये क्या हो जाएगी, 3 गुनी हो जाएगी। कितनी गुनी हो जाएगी साथियों, 3 गुनी हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है कि आपको 8 साल में 2 गुना पैसा मिल चुका है। यानी कितना मिल जाएगा, 2 गुना पैसा मिल जाएगा। ये क्या होगा, साधारण ब्याज होगा। तो मैं ये कह सकता हूं आपसे कि 1 साल में 8 साल में आपको कितना ब्याज मिला, 2। तो 1 साल में कितना मिलेगा, 1/4। 1 साल में कितना पैसा मिलेगा, 1/4। और 1/4 की प्रतिशत वैल्यू होती है 25%। यानी 25% दर पर आपको क्या मिल जाएगा, ये राशि प्राप्त हो जाएगी। या मैं अगला सवाल है, आज का सवाल लास्ट है साथियों। अगले सवाल हम लोग कल करेंगे। इसके आगे सवालों की श्रृंखला हम लोग कल जारी करेंगे। सवाल नंबर है, अंतिम सवाल है साथियों, किस दर प्रतिशत पर एक राशि 15 वर्षों में 2 गुनी हो जाएगी। यानी किस दर प्रतिशत पर 15 वर्षों में राशि कितनी हो जाएगी, स्वयं की 2 गुनी हो जाएगी। यानी कितनी राशि चाहिए आपको, यदि मूलधन आपका क्या है, 1 है, तो 15 वर्षों में किस दर पर, 15 सालों में किस दर पर यह राशि क्या हो जाएगी, 2 गुनी हो जाएगी। इसका मतलब कि 15 सालों में इसको क्या मिल जाएगा, 1 का ब्याज मिल जाएगा। तो मैं कह सकता हूं कि 15 वर्षों में इसे 1 ब्याज मिला, तो 1 वर्ष में 1/15 ब्याज मिलेगा। और 1/15 को यदि आप लिखोगे तो कितना हो जाएगा साथी, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करते हो, 100 से गुणा। तो 20/500/3% की दर से ये राशि कितनी हो जाएगी, 15 सालों में कितनी हो जाएगी साथियों, 2 गुनी हो जाएगी। 1 इसमें ब्याज मिल जाएगा। ये सवाल आज का अंतिम था साथियों। अगले सवालों की श्रेणी हम लोग कल पढ़ते हैं। एक लेक्चर और रहेगा हमारा इस साधारण ब्याज के चैप्टर में। साथियों मेहनत कैसी लग रही है, अच्छी लग रही है तो लाइक करें, शेयर करें ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को, और अपने मित्रों को जोड़ें। मिलते हैं अगले क्लास में। सभी को नमस्कार।